हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू सक्सेस क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज जो इकोनॉमिक्स का नेट का एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली जो थ्योरीज है वो है गिफन पैराडॉक्स। तो गिफन पैराडॉक्स ये क्या था, जो लॉ ऑफ डिमांड है ये क्या है, उस लॉ ऑफ डिमांड को क्या करता है, ये उसका पैराडॉक्स है। तो क्या है कि गिफन पैराडॉक्स मतलब उसका लॉ ऑफ डिमांड का जो विरोधाभास है वो गिफन ने दिया था, जिसको गिफन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। और तो ये जो थ्योरी दी गई है ये दी गई है सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा। तो सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट्स। अब सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट्स क्या होता है कि जो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है कि प्राइस इफ़ेक्ट होता है, एक इनकम इफ़ेक्ट होता है, एक सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है। तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के बारे में जो बात की है वो किसने की है, हिक्स एंड सलर्स्की ने। उसके बाद क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार नेट में आ चुका है, नेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जो है वो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया है। उसके बाद क्या है कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। कार्डिनल यूटिलिटी की जो कॉन्सेप्ट है मतलब गणनावाचक जो उपयोगिता है उसके बारे में किसने बताया था, वो था मार्शल। तो गणनावाचक उपयोगिता जिसमें उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, संख्यात्मक जो है न्यूमेरिकल जो है टर्म्स के अंदर उसको दिखाया जा सकता है। जैसे कि मार्शल ने जो बताया था उसको जो उपयोगिता है उसको हम यूटिल में माप सकते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट जो था वो मार्शल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या था, जो मार्शल का जो कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट था तो इसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया हिक्स एंड एलन ने, और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि उपयोगिता को क्रम में रैंकिंग दी जा सकती है, रैंक में दिखाया जा सकता है, ना कि उसको संख्यात्मक या न्यूमेरिकल क्या है कि उसको शो किया जा सकता है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी जो हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा द सेस प्रोडक्शन फंक्शन। तो सेस प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारा वो किसके द्वारा दिया गया था, एरो, चेनरी, मिन्हास और सोलो। तो चार ये अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने सेस प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। तो वो क्या है हमारा, इसको हम क्या है कि दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है हमारा, इसका दूसरा नाम है स्मैक। एस जो है वो सोलो के लिए लिया गया है, एम मिन्हास के लिए, सी चेनरी के लिए और ए एरो के लिए। तो ये शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें इस थ्योरीज को, इस फंक्शन के नाम को, तो वो है हमारा स्मैक, SMCA। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। तो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस जो थी वो प्रोफेसर जे आर हिक्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हमारा डिसएम्बोडाइड एंड एम्बोडाइड टेक्निकल प्रोग्रेस। तो ये हर बार जो है नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो था हमारा RM सोलो थे जिन्होंने डिसएम्बोडाइड और एम्बोडाइड टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमारा टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए समय की जो महत्व है वो बताया था, टाइम एलिमेंट जो लिया था वो था प्रोफेसर मार्शल। नेक्स्ट हमारा द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो वो थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोफेसर ई चैम्बरलिन के द्वारा क्या था, हमारे थ्योरी दी गई थी, सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद क्या है कि द थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या था हमारा, ये था जो ये थ्योरी जो थी ये थी मिसिज रॉबिन्सन ने इस थ्योरी को दिया था। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ दो ही जो होती है एजम्पशंस, उनका क्या करेक्टरिस्टिक्स का जो है डिफरेंस रहता है। तो वो क्या है कि हमारी मोनोपोलिस्टिक और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों को अलग करती है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोफेसर ई चैम्बरलिन याद रखें आप, और द थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन वो मिसिज रॉबिन्सन। नेक्स्ट हमारा किंग डिमांड कर्व एनालिसिस। ये किसके द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर स्वीजी के द्वारा दिया गया था, किंग डिमांड कर्व एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ड्यूपोली। तो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ड्यूपोली क्या थी, ए कुर्नो के द्वारा दी गई थी, ए कुर्नो।
अर्थशास्त्री हुए हैं ए कुर्नो। 1880 के करीब जो था ये थ्योरी दी गई थी प्रॉब्लम ऑफ ड्यूपोली की। द्वैधा अधिकारी भी बोलते हैं इसको। तो ए कुर्नो के द्वारा ये दी गई थी। उसके बाद क्या है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग प्राइस। तो लिमिटिंग प्राइस की ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये J.S. बेन के द्वारा या फिर J.S. बेन उनको बोलते हैं, उनके द्वारा दी गई थ्योरी है। उसके बाद क्या, कंसेप्ट ऑफ कार्टल्स। तो संधाई जो बोलते हैं हिंदी में, मतलब संधि हो जाती है दो इंडस्ट्रीज के बीच, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ कार्टल। कार्टल की जो बात की थी वो थी W. फेलनर के द्वारा वो बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट ऑफ प्राइस लीडरशिप। तो कंसेप्ट ऑफ प्राइस लीडरशिप वो किसके द्वारा दिया गया था, W. फेलनर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्या, थ्योरी ऑफ फुल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। तो फुल कॉस्ट या फिर उसका दूसरा नाम मतलब क्या है कि लिया गया, वो है थ्योरी ऑफ एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। तो वो हाल, हिच और एंड्रयूज़ के द्वारा दी गई थी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ फुल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट की जो है मतलब औसत लागत का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो था हाल, हिच और एंड्रयूज़ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा द कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग मार्जिन। तो कॉस्टिंग मार्जिन जो थी वो एंड्रयूज़ के द्वारा थ्योरी क्या थी, दी गई थी। नेक्स्ट हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन कैसे की जाए उसका जो मॉडल तैयार किया था वो थे W.J. बोमल। तो W.J. बोमल की तरफ से सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल को तैयार किया गया था। नेक्स्ट हमारा एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। तो एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली जो थी वो साइलोस के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हमारा मैनेजरियल डिस्कशन मॉडल ऑफ द फर्म। तो मैनेजरियल डिस्कशन मॉडल ऑफ द फर्म ये किसके द्वारा थ्योरी दी गई थी, ये थे विलियमसन। तो ये थी कुछ थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स जो इम्पोर्टेंट है नेट के एग्ज़ाम के लिए। आगे भी ऐसी थ्योरीज क्या है कि आती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी थ्योरीज के लिए, इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।